मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और यहाँ पर हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो लेक्चर को वॉच करते रहना, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं हम हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन किसको बोलते हैं? हेलो अल्केन बोलते हैं हम RX को, राइट। उसके बाद हेलो एरिन्स किसको बोलते हैं? हेलो एरिन्स बोलते हैं हम ARX को, ठीक है। ये सिंबल पता चल गया आपको। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूँ तो क्या दे सकते हैं? यहाँ पर AR मतलब बेंजीन, AR मतलब बेंजीन, और यहाँ पर क्या लगा दिया? Cl मतलब क्लोरोबेंजीन। और RX का मतलब क्या हो गया? CH3Cl। तो ये बात पता चल गया आपको हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का मतलब क्या होता है। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके सबसे पहला पार्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान देखना, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग, एकदम अच्छे से वॉच करना फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं हम इसके कलर एंड स्मेल का। तो जो कलर और स्मेल होता है, अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड दोनों की एक ही साथ पढ़ रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो होता है डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लेकिन जब ब्रोमाइड और आयोडाइड वाले कंपाउंड को अगर तुम बाहर में छोड़ देते हो धूप में, तो वो क्या होता है? कलर शो करने लगता है। उसके बाद फर्दर हम क्या देखते हैं? इसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये हाईली सॉल्युबल है इन वाटर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा जैसे जैसे ब्रांचिंग होने लगेगा। मान लो यहाँ पर 5 कार्बन है इसकी, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अगर आपने इसकी ब्रांचिंग कर दी, 4 कार्बन यहाँ लगा दिया और 1 कार्बन नीचे लगा दिया, तब पूछेगा बताओ इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? तो कम हो जाएगा, ब्रांचिंग होगा तो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन लगा दिया, 1 नीचे 1 ऊपर, तो अब यहाँ पर 2 ब्रांचिंग हो चुका है, तो अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और भी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है? डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये था इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आता है? प्रिपरेशन मेथड, कि हम अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को बनाएंगे कैसे, उसी को बोलते हैं हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लुकास रिएजेंट यूज कर लेते हैं। याद है ना आपको? ZnCl2 और HCl को क्या बोलते थे? लुकास रिएजेंट बोलते थे। कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? एकदम बच्चा वाला कहानी है। ये H और ये OH को यहाँ से बाहर निकाल दो। ऐसे ये मैकेनिज्म ये नहीं है, बट ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया? वाटर बाहर निकल गया ना, वाटर बाहर निकल गया। और ये जो Cl बचा, ये ClRCl बन जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया या कोई कन्फ्यूजन है? क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट आता है ROH और PX3। PX3 मतलब PCl3 या फिर PBr3। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर RX बनता है हेलो अल्केन और H3PO3 बाहर निकलता है, ठीक है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है हमारे पास, जैसे हमने अल्कोहल ले लिया, इसकी देख लो ये कैसे शॉर्ट ट्रिक खेल देंगे। यहाँ से ROH, इसकी रिएक्शन करवा दी PCl5 के साथ। पूछा जाता है PCl5, तो 1 क्लोरीन यहाँ दे दिया, 1 क्लोरीन यहाँ दे दिया, 2 क्लोरीन चला गया। अब यहाँ बच गया PCl3 और इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ऐसे और ऐसे बॉन्ड को क्या कर दिया हमने? ब्रेक कर दिया। बताइए ये क्या बन गया? RCl। तो बन गया RCl, इधर इधर देखो। और ये क्या बन गया? POCl3 बना, ये बन गया POCl3। और यहाँ क्या बन गया? HCl। और यहाँ क्या बन गया? HCl। बिल्कुल ऐसे ही गेम खेलेंगे और आराम से प्रोडक्ट हमारा बनता चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे समझिए, ये ROH है तो हमने क्या ले लिया? ROH। यहाँ पर क्या? SOCl2 पूछा जाता है। सबसे बेहतरीन मेथड है हेलो अल्केन बनाने का, सबसे बेहतरीन मेथड है SOCl के साथ SOCl2, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए। 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, बच गया SO यहाँ दे दो, ठीक है। और ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो इस तरह से, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दे। क्या बन गया? RCl बन गया। RCl देखो, RCl बन गया। SO2 जो गैस है बाहर निकल जाता है। HCl ये भी गैस है बाहर निकल जाता है। तो सबसे बेहतरीन मेथड है, एक अल्कोहल से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है, अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना है, तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। क्लियर हो गया मैकेनिज्म?
मैकेनिज्म नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको समझाया। तो ये प्रिपरेशन मेथड था, क्लियर हो गया। और भी प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हम NaI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर आयोडो अल्केन बनता है। क्या बनता है? आयोडो अल्केन। मतलब क्या बनता है यहाँ पर? अल्काइल आयोडाइड बनता है, अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम फिंकलस्टीन मेथड यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। तो समझ में आई बात? यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट तो एकदम बच्चा वाला कहानी है, तो बना लेंगे। NaX को बाहर निकाल दो, NaX को बाहर निकाल दो, I बच गया, I, NaX बाहर निकल गया, क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं CH3, यहाँ पर Cl, इसकी रिएक्शन करवा दी Na किसके साथ? I के साथ, NaI के साथ। तो क्या होगा बच्चा? इस NaCl को बाहर निकाल दो और ये I इसके साथ जुड़ गया तो CH3I बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। एक आता है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। ये सब हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। ये दोनों फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमने ब्रोमाइड ले लिया और ये देखो, ये इसके थ्रू हम फ्लोराइड बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। अल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, ध्यान देखते जाओ। तो ये हमने कुछ भी ले लेना, आप क्या लोगे यहाँ पर? AgF भी ले सकते हो, ध्यान देखते जाओ। AgF ले लिया, Hg2F2 ले लिया, COF2 ले लिया, SbF3 ले लिया, कुछ भी एक ले लेंगे। तो मान लो AgF ले लिया हमने, तो क्या ले लिया? CH3 यहाँ पर Br और साथ में क्या ले लिया? AgF। तो क्या होने वाला है? बहुत ईजी है ना, AgBr निकाल दो यहाँ से, AgBr निकल गया और ये जो फ्लोरीन है वो जाके चिपक जाएगा, CH3F बन गया। तो यहाँ से फ्लोरो अल्केन बनाते हैं हम लोग, क्लियर हो गया। स्वार्ट्स रिएक्शन, तो याद है ना, फ्लोरो अल्केन के लिए फ्लोरीन मतलब अल्काइल फ्लोराइड के लिए हम स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं और अल्काइल हैलाइड के लिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करते हैं, क्लियर हो गया ये प्रिपरेशन मेथड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवा सकते हैं आप। फ्री रेडिकल जहाँ पर भी होगा वहाँ पर लाइट जरूर आएगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट मतलब लाइट रेडिएशन हम जरूर ऐड करते हैं, HNU या UV कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका देख लो, यहाँ पर तो ये एग्जांपल दिया, मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या ले लिया हमने? CH4, क्या ले लिया बच्चा? CH4 ले लिया, CH4, ठीक है। एक सेकेंड, तो क्या ले लिया हमने? CH4, ठीक है। ये H है, ये H है, ये H है और ये भी क्या हमारा H है। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ, Cl2, ठीक है। और हमने क्या ले लिया? साथ में ले लिया HNU। क्या ले लिया हमने? HNU मतलब लाइट ले लिया। तो क्या होगा यहाँ से? Cl2 को क्या लिखेंगे? Cl, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से निकाल दो एक HCl बाहर निकाल दो और एक क्लोरीन, ये जो बचा वो कार्बन पर अटैक कर देगा। तो क्या बना लेगा यहाँ से? इधर क्या बच गया? H, क्या बच गया? बचाओ, CH3 और यहाँ क्या लग गया? Cl। फर्दर इसकी क्या करवा देते हैं हम? HNU डाल दो यहाँ पर, तो ये और ये Cl2, तो एक क्लोरीन और फिर से एक HCl, क्या बना लेगा? CH2 Cl2 और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर HNU डाल दो। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है, बट ये फ्री रेडिकल मेथड है, तो हम आपको समझा रहे हैं। आपने पढ़ा ही होगा नोट्स में, पूरा नहीं बताएंगे हम आपको क्योंकि ये सब आपने पढ़ा ही है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से दूसरा आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब यहाँ पर आयरन ले लेते हैं और X2 ले लेते हैं। तो X2 तो क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रोफाइल X प्लस, और ये प्लस क्या करता है? अटैक करता है एक ऑर्थो पोजिशन पर और एक पैरा पोजिशन पे। देखिए, एक पैरा पोजिशन पे, समझ में आया? कैसे बनेगा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया? टोल्यूइन ले लिया। क्या ले लिया हमने? ओहो, यहाँ पर क्या ले लिया हमने? टोल्यूइन ले लिया। एक सेकेंड ध्यान दो, यहाँ पर हमने ले लिया टोल्यूइन, सिखा रहा हूँ मैं आपको। टोल्यूइन ले लिया और यहाँ पर दे दिया आपको, क्या दे दिया? Cl2 और दूसरा दे दिया आपको आयरन, ठीक है। अब समझिए क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ये Cl2, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, क्या होगा यहाँ से? एक क्लोरीन, ये जो टोल्यूइन है यहाँ पर ये तो लगा ही रहेगा। इसको बोलते हैं ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं हम? मेटा, ये रेड वाला। और इसको क्या बोलते हैं हम? पैरा। इसको क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। ये पैरा हो गया, ये मेटा हो गया, दो मेटा होता है, और ये ऑर्थो हो गया। तो एक ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, दूसरा क्या बनेगा? पैरा पे। तो इस तरह से ये CH3 और एक Cl यहाँ जुड़ गया। क्लियर है? एक ऑर्थो पे जुड़ गया, एक पैरा पे, तो दो प्रोडक्ट बना लिया। देख लीजिए, ये बिल्कुल एक ही हो गया, ऑर्थो
और ये हो गया पैरा, XX जुड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 क्लोरीन था, दोनों क्लोरीन यूज्ड अप हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी लैंग्वेज में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शंस के थ्रू हम क्या बनाते हैं? सेंड मेयर रिएक्शंस के थ्रू हम बनाते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन बनाते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन नहीं, हेलो एरीन, बेंजीन वाला कंपाउंड बनाते हैं। ये हमारा है 1 डिग्री अमाइन। क्या ये हमारा, बताओ? ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है ना, 1 डिग्री। इसको पढ़ा जाता है एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अमाइन चैप्टर में पढ़ा होगा, एनिलीन है ये। एनिलीन की रिएक्शन करवा देते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। इतने डिग्री सेंपर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बना देता है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। क्या बना लिया? ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है। क्लियर हो गया। अब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट जो हमने बनाया ये यहाँ पर आ गया, यही है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं Cu2X2 के साथ, Cu2X2 के साथ। तो यहाँ जो X लगा रहेगा वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। बाकी N2 क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो N2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। N2 बाहर निकल गया, नाइट्रोजन गैस। और ये जो X है ये X जाके यहाँ से जुड़ जाता है। अगर क्लोरीन है तो Cl, और अगर ब्रोमीन CuBr2 ले लिया तो ब्रोमीन आ जाएगा, Cu2Cl2 ले लिया तो क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर Ki ले लिया तो यहाँ से आयोडीन वाला बन जाएगा और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सेंड मेयर, सेंड मेयर ये वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन सेंड मेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए रिएक्शन विथ मेटल। अगर हम एक हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सबसे पहले देखिए हम अगर इसकी हेलो अल्केन है, ये हेलो अल्केन है RX मतलब CH3Cl कुछ भी। और अगर मैं उसकी रिएक्शन करवा दूँ Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वो बना लेता है RMgX मतलब CH3MgCl। R के जगह पर कुछ भी ले लो, C2H5, R के जगह पर कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ Mg फिक्स है, Mg हमेशा Mg ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ले लिया हमने? Br, कुछ भी ले लिया तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं हम हेलो अल्केन से, हेलो अल्केन से, RX से। दूसरी बात है आप समझिए यहाँ से, अगर हमने क्या किया, इस RX की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दिया तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो RX की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दिया तो क्या होगा? 2 सोडियम ले लेते हैं, 2 सोडियम के साथ क्या होगा? यहाँ पे 2NaX बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? 2 सोडियम है, एक X यहाँ से, एक X यहाँ से, क्या होगा? 2NaX। और ये जो R बचा, ये दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों R, तो क्या बना लेगा? अल्केन बना लेगा। क्या बना लेता है? ये अल्केन बना लेता है, अल्केन। तो समझिए हेलो अल्केन से अल्केन कैसे बनाते हैं, और ये 2NaX बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल हम करवाएंगे आपको, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए हमने क्या ले लिया? CH3 यहाँ पर Cl, इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में करवा दिया? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर आपने तो पढ़ा ही होगा, ऊर्ज रिएक्शन। अब क्या होता है? इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, कितना बार लेंगे? ये हम 2 बार लेंगे। कितना बार? ये लेंगे 2 टाइम्स, इसकी रिएक्शन करवा दें। और ये भी कितना लेंगे? 2 टाइम्स। तो 2 बार लेंगे तो 2 क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, 2CH3 जुड़ जाएगा, CH3 तो 2 कार्बन क्या हो गया? मिथेन, इथेन बन गया, ये इथेन बन गया। तो सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन होता है, यहाँ से सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन होती है ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू। क्लियर हो गया। और इसमें हेलो अल्केन की रिएक्शन होती है मेटल के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलो अल्केन की रिएक्शन है मेटल के साथ, क्योंकि यहाँ पर मेटल कौन है? मैग्नीशियम। और ऊर्ज रिएक्शन में मेटल कौन है? सोडियम। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मैं हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या शो करता है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है बच्चा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एसएन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? ये एसएन रिएक्शन, पढ़े हो ना एसएन रिएक्शन, वही। तो ये एसएन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वहाँ जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल मतलब पुराना है उसको वहाँ से निकाल देगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? सबसे पहला होता है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है SN2। क्लियर है? दोनों के बीच में तो बहुत जबरदस्त आपने पढ़ा होगा बोर्ड में। ठीक है, SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट अटैक करता है। क्या करता है यहाँ पर? फ्रंट अटैक।
तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो 1 स्टेप, चूंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द मिथाइल। क्लियर हो गया। यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर होता है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो SN1 में कितने डिफरेंस है ये तो आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा बोर्ड क्लास में, ठीक है। उसी तरह से SN2 की बात करें तो SN2 में यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक अटैक करता है। कहाँ से करता है वो, बैक अटैक से। तो यहाँ पर ये 1 स्टेप रिएक्शन ही होता है और फाइनली प्रोडक्ट बनाता है। तो सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में हो जाता है ये रिएक्शन। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है एंड सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर 1 and 1 कितना आ गया 2, इसको बोला जाता है SN2 रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती तो यहाँ पर उल्टा होता है, 3 डिग्री इज लेस स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द, ये याद रखना। और यहाँ पर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन क्यों बनेगा, क्योंकि जब वो पीछे से अटैक करेगा तो इन्वर्ट कंपाउंड बनता है, इन्वर्ट उल्टा हो जाता है। देखो ये CH3, अरे इधर देखो इधर, ये CH3 किधर है, ये अभी इस साइड है, तुम्हारे राइट साइड है। और जब ये अटैक करता है, OH अटैक कर दिया है तो ये CH3 को H इधर, H इधर, इधर, मतलब थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया, उसको राइट साइड में पहुंचा दिया HH को। तो इस तरह से इन्वर्जन कंपाउंड की यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये सब तो आपको पता ही है, आप बोर्ड में अच्छे से पढ़ें SN1 SN2, तो यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब यहाँ पर हम पूरा डिटेल करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए जो केमिकल रिएक्शन है उसमें तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, एलिमिनेशन। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, याद हो गया। दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, भी शो करता है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन शो करता है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करता है। समझिए एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम अल्कोहलिक QH को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH, याद होगा। और जब अल्कोहलिक QH यूज करते हैं तो अल्कीन का प्रिपरेशन होता है। किसका प्रिपरेशन होता है, अल्कीन बनता है। यहाँ पर सटजफ रूल फॉलो होता है। सटजफ रूल किसको बोलते हैं, कि जिस अल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज कॉल्ड सटजफ रूल, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं वो सब आपको पता ही होगा। और इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा पोजीशन से X निकलता है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से X, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इस दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है, अल्किन की प्रिपरेशन होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब बात याद रखना। देखिए जो आपका हेलो एरीन है, जो आपका हेलो एरीन है बेंजीन वाला, हेलो एरीन बेंजीन वाला, तो ये आपको शो करता है कौन सा केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने एक एग्जाम क्या क्या होता है हमारे पास, हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। पता है ना आपको, पढ़ाया हुआ हर चैप्टर में आता था ये सब। तो हेलोजिनेशन में क्या ले लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर Cl3, और यहाँ पर Cl2Br2 ले सकते हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर क्लोरीन ले लिया तो वो क्या बनेगा Cl+, और ब्रोमीन ले लिया तो Br+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये तो ऑलरेडी क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, तो एक जाएगा ऑर्थो पे और एक जाएगा पैरा पे। तो पैरा वाला जो होगा वो हाईली स्टेबल होगा और ऑर्थो वाला लेस स्टेबल होगा। उसी तरह से अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं तो नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, नाइट्रेशन है ना, सॉरी नाइट्रेशन है ना, तो NO2+, और ये एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑर्थो वाला कम स्टेबल होगा। क्लियर हो गया, ये पैरा वाला कंपाउंड है, ये ऑर्थो वाला कंपाउंड है, क्योंकि ये ऑर्थो है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सल्फोनेशन। क्या आता है बच्चा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होता है हमारा SO3H+, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो एक ऑर्थो और दूसरा पैरा, और ये हाईली स्टेबल। क्लियर हो गया। उसी तरह से फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में यहाँ पर जो लिया गया है एसाइलेशन है, ये क्या है, एसाइलेशन है, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या लेते हैं हम, एसाइल हैलाइड लेते हैं, ये एसाइल हैलाइड है, ये एसाइल हैलाइड। तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन जाके जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और एक जगह पैरा पे। तो ये ऑर्थो पे जुड़ गया, C के साथ क्या लगा हुआ है, O, देखो CO है ना, और ये CH3। तो ये ऑर्थो वाला बन गया, दूसरा पैरा। ये तो पढ़े हो आप,
पढ़े हो ना अच्छे से, तो एक ऑर्थो एक पैरा। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने समझा दिया आपको, ठीक है। नहीं देखिए, जो हेलोएरिन है, हेलोएरिन वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। क्या शो करता है वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में 623 केल्विन के आसपास टेम्परेचर देना पड़ता है, 443 केल्विन के आसपास टेम्परेचर देना पड़ता है। बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन है, बहुत ही हाई टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्या हमारे पास क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन है, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये ना क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की अगर रिएक्शन तुमने करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से अब मैं सीधा ट्रिक खेल रहा हूँ, आपको सीधा ट्रिक समझा रहा हूँ कि यहाँ से क्या होने वाला है, ये जो Na है, ये जो Na इस Cl को लेके भाग जाएगा, समझ लो इतना। और ये जो OH है, ऐसे होता नहीं है, इस तरह से मैकेनिज्म अलग है। ये OH यहाँ पर आके अटैक कर जाता है, तो क्या बना लिया, फिनॉल बन गया। क्या बन गया? फिनॉल। समझ में आ गई बात? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप डायरेक्ट बना लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन है बच्चा, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन है। नॉर्मल केस में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, -NaCl। आप ऐसे शॉर्ट लो, शॉर्ट मेथड खेल लो। उसी तरह से अब ये वाला अगर मैं बात करूँ, तो ये वाला जो बात है यहाँ पर, ये भी एक हमारा हेलोएरिन का ही कंपाउंड है। यहाँ पर अगर आप करवाते हो तो ये नाइट्रो को तो कुछ नहीं बोलेगा, नाइट्रो को NO2 को तो कुछ नहीं बोलेगा। ये जो Cl है ये किसके साथ चला जाएगा, कहेगा मेरी दोस्ती Na के साथ अच्छी होती है, तो Na के साथ बाहर निकल जाएगा, तो -NaCl। और जो OH है, अरे सुन लो, ये जो OH है, ये OH क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, तो क्या बना लेगा इस तरह से। नाइट्रो में तो वैसे रहा, नाइट्रो तो यहाँ लगा हुआ है ही, बस यहाँ पर OH लग गया क्लोरीन की जगह पर। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये जो एरिन है, हेलोएरिन है, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है। दैट इज क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अभी बताया था मैंने आपको, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ये सब शो करता है, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट और भी है कि रिएक्शन विथ मेटल्स, जो हेलोएरिन है, मतलब क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, कुछ भी, अगर आपने उसकी रिएक्शन करवा दी RX के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपने सोडियम ले लिया, तो ये क्या बना लेता है, R बेंजीन बना। मतलब क्या हो गया, देखो जैसे हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ध्यान से देखो, क्लोरोबेंजीन ले लिया, पढ़ा यह होगा उर्जफिटिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, RX के साथ, किसके साथ, RX के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और साथ में क्या ले लिया, ड्राई ईथर। क्या बनेगा, अरे सर यहाँ पर भी ले लो तुम, क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर X ही ले लेते हैं, क्लोरीन ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। थोड़ा टाइम दो बच्चा, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, क्लोरीन ही ले लिया, ताकि सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने, CH3 ले लिया। क्या ले लिया, CH3। अब बताओ क्या होने वाला है, ये 2 सोडियम है, 2 सोडियम ले लेना है यहाँ पर, 2 सोडियम, 1 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को निकल जाएगा -NaCl। कितना NaCl, 2 टाइम्स NaCl बाहर हो जाएगा, और ये जो CH3 है ये यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, यहाँ से टोल्यूइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड उर्जफिटिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर RX भी लिया गया और ARX भी लिया गया, हेलोएरिन भी लिया गया, हेलो अल्केन भी लिया गया, हेलोएरिन भी लिया गया, हेलो अल्केन भी लिया गया, दोनों लिया गया, मतलब उर्ज भी लिया गया, फिटिक भी लिया गया, इसलिए इसको उर्जफिटिक बोला गया। अब एक होता है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर सिर्फ हेलोएरिन लेते हैं, हेलोएरिन और सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया, और ये 2 बार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 सोडियम और 2 बार लेंगे तो 2X बाहर निकल जाएगा, -2NaX, और 2 बार ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हम बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोलते हैं। ओके, तो ये बन जाता है, यहाँ से 2 बार बेंजीन को जोड़ना होता है तो जोड़ दिया। तो यहाँ तक था हमारा हेलोअल्केन और हेलोएरिन्स की सारी कहानियाँ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बाकी हम लोग जो भी कंसेप्ट बचा है उसको क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।